क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या पॉलिटिकल बाबा है बाबा बागेश्वर, या पॉलिटिकल बाबा, या कह सकते हैं बिजनेस एम्पायर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। इन बाबा के चरणों में जब देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है तो इनकी हैसियत मंत्री से न जाने कितना ऊपर बना दिया भाजपा ने। मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, नव बौद्ध हैं, सिख हैं, तमाम लोग, तमाम धर्म हैं, उन पर प्रकाश नहीं डालते। आप लोग सारी पढ़ाई इतनी कर रहे हो। वादी होना या नमाजवादी होना कोई बुरी बात नहीं है। नमाजवादी मतलब अल्लाह के सामने नतमस्तक, भगवान के सामने नतमस्तक, पूजा करना, ये कोई खराब शब्द नहीं है। लेकिन मनवादी होना बहुत ही घातक शब्द है, क्योंकि मनवाद क्या कहता है? मनवाद यही कहता है ना कि ब्राह्मण सम्मान सूचक, क्षत्रिय रक्षा सूचक, वैश्य द्रव्य सूचक। संविधान के सबसे बड़े दुश्मन भाजपा वाले, आरएसएस वाले हैं, और देश में मनुवाद, मनुस्मृति लाने के लिए लालायित है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने यादव और ब्राह्मणों के बीच में जो है एक जातिगत संघर्ष की जो है एक साजिश को आप लोगों ने देखा इटावा में, जिस तरह से हुआ कथावाचक को लेके। अब दोस्तों वो मुद्दा अभी चल रहा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने अब जो है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के जो संत हैं उनको लेके जो है बयान दे दिया है कि वो जो है टेबल के नीचे से लाखों रुपए लेते हैं और जो है इस तरह की कथाएं करते हैं। मतलब ये लोग जो है एक तरीके से जो है हिंदुओं के खिलाफ जो है जंग छेड़ चुके हैं, हिंदुओं को बदनाम करने की, हिंदुओं के खिलाफ बोलने की इन लोगों की जो है स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ये लोग कभी जो है किसी इमाम पे, किसी जो है किसी पादरी पे, इस तरह के लोगों पे कभी कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग जो हमेशा जो है हिंदुओं को जो है टारगेट करते हुए नजर आते हैं। आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसी विषय पे आज बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है और समाजवादी पार्टी और इस तरह की जो सेकुलर राजनीति करने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छे से धो दिया है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। राजनीतिक लोगों को आस्था के ऐसे केंद्रों के साथ क्यों टकराव करना चाहिए? क्योंकि इस देश में ऐसा तो कोई है नहीं कि राजनेताओं से मॉरलिटी सीखे, नहीं। और अगर जिसको है तो फिर अपना एक रखो, फिर सबको नाप लो। भाई वेटिकन सिटी में पोप अपना वो कोई कपड़ा सिल के तो जीवन जी नहीं रहे, उनकी भव्यता भी देखिए ना। और बाकी लोगों की भव्यता, बाकी धर्म के धर्माचार्यों की भव्यता भी दिख रही। तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य फटे पुराने कपड़ा पहने, लूटे पिटे रहें, ऐसी इच्छा क्यों अशोक जी? देखिए, आपने कहा अमिताभ जी कि राजनीतिक लोगों को धार्मिक लोगों से सरोकार नहीं रखना चाहिए। वो या सर ना, ये नहीं कहा ना, धार्मिक लोगों के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कहा। सरोकार रखना चाहिए, उनके अपमान का प्रयास नहीं करना चाहिए जी। देखिए अमिताभ जी, बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं और किताबों में भी यही लिखा है कि धर्म आस्था का विषय है, धर्म व्यापार का विषय नहीं हो सकता, धर्म आस्था का विषय है। और संविधान में भी इसके लिए व्यवस्था है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का, अपने अपने भगवान के प्रति जैसे चाहे वैसे आस्था रखे, जैसे चाहे वैसे पूजा करे, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन धर्म अगर जब धंधा बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो समस्या खड़ा करता है। और इसको लेकर अशोक भाई, आप समाजवादी पार्टी कौन है, उसको ये अधिकार किसने दिया कि वो तय करेगी कि हिंदुत्व जो है वो धंधा बन गया? ये किसने आपको कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आपको काम सौंपा? पार्लियामेंट ने सौंपा? या आप खुद ही तय कर लिए कि नहीं अब हम हिंदुत्व को धंधा बताएंगे? अशोक भाई नहीं, अमिताभ जी, न तो मैंने हिंदुत्व का नाम लिया, न तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हिंदुत्व का नाम लिया। वो आप अपने मन से नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ईसाइयत का प्रचार तो कर नहीं रहे ना, बौद्धिज्म का प्रचार कर रहे ना, मुस्लिम इस्लाम का प्रचार कर रहे। वो तो 100% हिंदुत्व की धारा है उनके पास। अशोक जी, अमिताभ जी, उनके पास 100% हिंदुत्व की धारा है कि 100% बीजेपी की धारा है कि 100% बिजनेस की धारा है, ये तो जनता इसको तय करेगी। इसको न आप तय करेंगे, हम तय करेंगे। दूसरी बात, धर्म अगर धंधा बन जाता है तो सवाल उस पर खड़े होते हैं। चाहे कोई भी धर्म, हम ये नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात, हमने कोटेशन देखा कहीं। धंधा था, हर कोई अंधा था, जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा आधा देश नंगा था। ये इस तरह का जो धर्म का व्यापार कर रहे हैं लोग, कहीं न कहीं देश की जनता के आगे भूल झोंक करके अपना एक इंपेयर, बिजनेस इंपेयर खड़ा कर रहे हैं और उसके आड़ में पॉलिटिकल डील कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं कि आप हमको ये लाभ दीजिए, हम जैसे ही चुनाव आएगा वो राज्यों में अप्रत्यक्ष तरीके से आपकी पार्टी का प्रचार करेंगे। क्या धर्म कहता है? क्या बाबा बागेश्वर को धर्म नहीं कहता है ना बिहार में जाके भाजपा का प्रचार करें? बाबा बागेश्वर का धर्म में भी नहीं कहता कि भाजपा का
ये इधर उधर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रचार करें? ये तो कोई धर्म है नहीं किसी पार्टी का प्रचार करना। आए कहें कि बाबा कि हम पॉलिटिकल टूल बनाए हुए हैं अपने धर्म को, तो ये चीज है। अगर पॉलिटिकल टूल आप बनाएंगे, अगर कथा वाचन करके आप 50-50 लाख रुपया फीस लेंगे, तब आप धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तब आप एक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल। और मैं तो एक बात कहता हूं, मूल बात, धर्म एक ही है क्या भैया हिंदू? अगर ये आपको ऐसा कुछ विस्मृत हो रहा हो तो मैं बता दूं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, नव बौद्ध हैं, सिख हैं, तमाम लोग, तमाम धर्म हैं, उन पर प्रकाश नहीं डालते। आप लोग सारी पढ़ाई इधर ही कर रहे हो। कहा जा रहा हम जातिवादी नहीं है, हम पीडीए वादी हैं। पीडीए में जातियों का संगठन नहीं है तो क्या है? जातियों का संयोजन ही तो पीडीए है। और क्या है पीडीए? पीडीए कोई दार्शनिक व्याख्या है क्या? जातियों का समन्वय, जातियों का एकीकरण एक जगह कर दिया, कुछ जातियों का, उसको नाम पीडीए दे दिया, यही ना? और चतुराई के साथ कहा जा रहा है कि हम जातिवादी नहीं है, हम पीडीए वादी हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? इतिहास अगर उठा के देखें, अशोक जी यहां बैठे हैं, इन्होंने देखा कि हरिहर मंदिर के अंदर जो पूजा होती थी उसको रुकवा दिया संभल के अंदर। इन्होंने ज्ञानवापी के अंदर जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी उसको भी इन्होंने रुकवा दिया। किसके प्रेशर में रुकवाया आप लोगों ने? उसकी कोई इंक्वायरी होगी? कोई निष्पक्ष जांच होगी? इसलिए जो हिंदुओं के साथ में हमेशा से दोयम नहीं तीसरे दर्जे का व्यवहार इन लोगों ने किया है। वो तो शुक्र है कि इस समय कहते हैं ना, अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में ग्रहों का कोई परिवर्तन होता है, सरकारें बदलती हैं, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो अच्छी सरकारें आई, उन्होंने इन बातों को समझा। नहीं तो अभी तक आधे राज्यों को ईसाई बना दिया गया होता। किस प्रकार से फंड आ रहे थे बाहर से, उन पर हथौड़ा मारा गया, उनको रोका गया, ईसाई परिवर्तन रोका गया। अभी मदरसों की हालत और जो एमबीबीएस कॉलेज चल रहे हैं उनकी हालत, वो सारे की सारे गल्फ कंट्री से पैसा आता है, उसको कहीं ना कहीं छानबीन में रखा गया, उसको रोका गया। ये सब इनके सारे पर हो रहा था, अशोक यादव जी की सरकार के सारे। पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक स्थल है, उसका नाम है फुरफुरा शरीफ। नवद शिको जी को जरूर पता होगा, है ना, पत्रकार हैं, जानते हैं, ठीक। उसके जो मुख्य इमाम हैं उनको आदरणीय ममता जी ने मंत्री का दर्जा दे दिया है। क्या बोले? आप नमाज अच्छी पढ़ाते हो, तुम्हें हमारी कसम तुम मंत्री का दर्जा लो। क्या बोले ना तुम्हें हमारी कसम मंत्री बनो। क्या लाल बत्ती चलो, तुम्हारा नाम फुरफुरा शरीफ है भाई, तुम नहीं फुरफुराओगे तो कौन फुरफुराएगा? फुरफुरा भी और शरीफ भी, बोले ना मंत्री। अशोक जी, अगर धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार मंत्री बना देती तो आप लोग बवाल काट देते। नहीं, कहते जी लोकतंत्र खत्म हो गया, सेकुलरिज्म खत्म हो गया, हाय राम। नहीं, ये तो बाबा जो कर रहे खुद कर रहे, बाबा के भक्त कर रहे, सरकार तो नहीं कर रही। देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि इनको अगर मंत्री बना दिया जाए तो बवाल हो जाएगा। अरे ये जो पॉलिटिकल बाबा हैं, बाबा बागेश्वर, या पॉलिटिकल बाबा, या कह सकते हैं बिजनेस एम्पायर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इन बाबा के चरणों में जब देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है तो इनकी हैसियत मंत्री से न जाने कितना ऊपर बना दिया भाजपा ने। मंत्री से कई गुना ऊपर हो गए बाबा, जिसके चरणों में प्रधानमंत्री देश का नतमस्तक हो रहा था। फिर उनको मंत्री काहे बनाया? सीएम तो नतमस्तक थी, फिर काहे को मंत्री बनाया शरीफ वाले, फुरफुरे वाले को? नहीं, अब देखिए पश्चिम बंगाल का जब टॉपिक रहेगा तो मैं उसमें भी बोलूंगा। ठीक, अभी यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हो रही है, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हो रही है, तो इनके चरणों में जब देश के प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हैं तो अन्य मंत्री क्या इनके कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अभी रावत जी ने कहा कि ब्रह्मांड में ग्रहों का परिवर्तन होता है तो सरकारें बदल जाती है। इस तरह से आप अंधभक्ति फैला करके, आडंबर फैला करके कितना दिन लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? ग्रहों के परिवर्तन सरकारें नहीं बदलती, ये वोटर लिस्ट के परिवर्तन सरकारें बदलती हैं, चुनाव आयोग को बेईमानी करने से सरकारें बदल जाती हैं। और तीसरी बात, अभी भाजपा के लोग कर रहे थे समाजवादी, नमाजवादी, इनके बड़े राज्यसभा सांसद से लेकर के प्रवक्ता तक। भाई समाजवादी होना या नमाजवादी होना कोई बुरी बात नहीं है। नमाजवादी मतलब अल्लाह के सामने नतमस्तक, भगवान के सामने नतमस्तक, पूजा करना, ये कोई खराब शब्द नहीं है। लेकिन मनवादी होना बहुत ही घातक शब्द है, क्योंकि मनवाद क्या कहता है? मनवाद यही कहता है ना कि ब्राह्मण सम्मान सूचक, क्षत्रिय रक्षा सूचक, वैश्य द्रव्य सूचक, शूद्र निंदा सूचक। तो ऐसे जब कैटेगराइजेशन मनवाद करता है, शूद्रों को या पीड़ियों को निंदा सूचक कहता है, ऐसे मनवादी अगर भाजपा है, मुझे लगता है कि देश के संविधान के लिए भी खतरा है, इस देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। क्योंकि इनके आरएसएस के नंबर 2 के नेता दत्तात्रेय होस बोले ने तो पब्लिक में कह दिया कि संविधान के प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को हटा देना चाहिए। वो शब्द जो इस देश के जनता के बीच एक कड़ी है, जो इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करता है, जो शब्द, उस शब्दों से इतना चिढ़ इन लोगों को, और कहते हैं कि संविधान विरोधी नहीं है। अरे संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है भाजपा वाले, आरएसएस वाले। संविधान सभा में जब बहस चली नावेद बाबू,
तो मालूम डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा अशोक जी, ये ना मेरे कहे से सत्य होगा ना आपके कहे से, ये तो जो इतिहास में है वो है, रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा, गंभीर बात कह रहा हूं, या तो डॉक्टर अंबेडकर से, या तो देश सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी शब्द नहीं रहेगा संविधान में, और अगर माइनॉरिटी शब्द है तो सेकुलर शब्द नहीं होगा संविधान में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। या तो अशोक जी ये कह दे कि हम लोग भीमराव अंबेडकर से ज्यादा काबिल है, तो मैं बात खत्म कर दूंगा। या तो कह दो कि नहीं नहीं बाबा साहब को क्या समझ, हमसे ज्यादा समझते क्या, हम में है समझ, तो मैं मान लूंगा। या तो बोल दीजिए कि बाबा साहब ज्यादा समझ हम में है। उन्होंने कहा देश सेकुलर भी हो और माइनॉरिटीज भी चले, ये नहीं हो सकता। माइनॉरिटी बात चल रहा है, अल्पसंख्यक बात चलेगा तो सेकुलर नहीं होगा, फिर नहीं लिखा जाएगा संविधान में। इसका उत्तर देना चाहिए, खोजो बीनो इसका उत्तर दीजिए, और नहीं तो फिर ये धर्षता कर दीजिए कि अंबेडकर से ज्यादा समझदार हम लोग। ठीक है, अशोक जी को इस बात से तकलीफ है कि भारत के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के को प्रणाम कैसे कर रहे हैं? क्या संत और ऋषि के आश्रम में गोली और तोप चला के घुसा जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ऐसे चला जाएगा, हुजूर 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 हुजूर, लाहौल विलाकुबात अस्सलाम वालेकुम करके चला जाएगा, और जगत गुरु और शंकराचार्यों के उसमें सिपाही से उनको बुलवाया जाएगा कि बाहर आओ मंत्री जी आए, इनको प्रणाम करो। ये संभव नहीं। भारत का इतिहास देख लीजिए, सत्ता धर्म के नीचे रही है। पुरानी संसद, उसके लोकसभा का कक्ष, उसके ऊपर अध्यक्ष के आसन के ऊपर लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये नहीं लिखा था पीडीए प्रवर्तनाय, सीडीए प्रवर्तनाय नहीं, बीजेपी प्रवर्तनाय नहीं, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए ये सदन है, ये भारत ने लिखा था। तब तो जवाहरलाल जी थे जब ये लिखा गया था, उनको भी आपत्ति नहीं हुई। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि एक ही तरह के अलग अलग धर्मों के आचार्यों में हम इतना पक्षपात कैसे कर लेते हैं, इतना साहस कहां से लाते हैं? बोले सारी खराबी हिंदू धर्माचार्यों में है। बोले बाकी, अरे बोले बाकी तो 24 कैरेट के हैं, 23 के थोड़ी ना, बिल्कुल टंच। और एक बात अशोक भाई ने कही कि पारदर्शिता होनी चाहिए, धर्म धंधा बन गया है। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, मैं अशोक यादव जी के इस कथन के पक्ष में हूं, क्योंकि नहीं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, धंधा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक भी मस्जिद, एक भी गुरुद्वारा, एक भी चर्च राज्य के अधीन नहीं है, जबकि कई हजार मंदिर देश में, बड़े मंदिर राज्य के अधीन है। वहां सरकार चला रही है मंदिर, और सारा चढ़ावा सरकार के पास जा रहा है। पंडित जी को तनख्वाह मिल रही है। रावत जी अगर वहां हो, काशी विश्वनाथ में होते हैं मान लीजिए, तो इनको 12,682 रुपया 44 पैसा मिलता, और सुबह 3 बजे इनको त्रिपुंड लगा नहा धो के वहां हाजिर होना पड़ता। जामा मस्जिद में ऐसा करके दिखाओ, गोवा के चर्च में ऐसा करके दिखाओ, गोल्डा खाने दिल्ली में जो चर्च है उसमें ऐसा करके दिखाओ, गोल्डन टेम्पल में ऐसा करके दिखाओ, कपिल वस्तु में ऐसा करके दिखाओ, भगवान बुद्ध के से जुड़े मंदिरों में ऐसा करके दिखाओ। है शक्ति, है सामर्थ्य, कर सकते हैं। एक मस्जिद बता दीजिए जिसको कलेक्टर चला रहा हो, एक मस्जिद बता दीजिए, मैं 500 मंदिर गिना दूंगा बिना गूगल देखे। यही बांके बिहारी का मंदिर डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा चलाता है, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी काशी विश्वनाथ चलाते हैं। आप यही चाहते हो ना? मांग करिए ईमानदारी के साथ कि या तो सारे हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण से मुक्त किए जाएं, या सभी धार्मिक स्थलों पर सरकार का नियंत्रण हो। मैं खेमचंद जी से भी कहूंगा कि आपकी पार्टी को भी सोचना चाहिए, यह स्वीकार्य नहीं होगा देश को। कलेक्टर चलाए तो मस्जिद भी चलाए, मंदिर भी चलाए, यह भेदभाव स्वीकार्य नहीं। धन्यवाद, मजा आया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता अशोक यादव जो है हिंदुओं के जो धर्म है, हिंदुओं के जो कथा है, इस तरह की चीज़ों को जो है पाखंडवाद बता रहा है और उसको जो है बिजनेस बता रहा है। वहीं ये लोग जो है किसी भी पादरी, किसी भी इमाम बुखारी हो या किसी भी मतलब
इस तरह के जो मौलाना है उनके लिए इनके मुंह में जो है दही जम जाती है, उनके लिए ये लोग बिल्कुल शब्द नहीं बोलते हैं। इस तरह की जो राजनीति है इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताइएगा। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।